नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। आप सभी माताओं और बहनों, सभी भैया को मेरा राम राम। श्रोताओं, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी है। घर की कहानी है। कौन किसके भाग्य का खाता है। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन किसके भाग्य का खाता है। ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक जंगल था। दोस्तों, उससे पहले जान लीजिए कौन किसके भाग्य का खाता है। समय किसका बलवान होता है। जो आपकी बात अपनी बात कहकर ना मानी, बात कहकर मुकर जाए, तो क्या उसके साथ सलूक होता है। श्रोताओं सुनिए। एक जंगल था। जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बाज रहता था। उस पेड़ के नीचे एक बिल में एक सर्प रहता था। एक नागराज रहता था। दोस्तों, जब बिल से नाग निकलता था तो सर्प, जब बिल से नाग निकलता था तो ऊपर जो बाज था वो उस पर हमला करता था। हमेशा उसे परेशान करता रहता था, मारने की फिराक में रहता था। सांप बहुत परेशान होता था। नाग ने कहा कि मेरी कोई ये फरियाद, मेरी ये कोई बात महाराज विक्रम के पास पहुंचा दे, तो मैं जान लूँगा। श्रोताओं, जब ये बात सुनी, क्योंकि उज्जैन के राजा महाराज विक्रम थे, वो दूसरों का कष्ट हरते थे, दूसरों का दुख हरते थे, लोगों की पीड़ा हर लेते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई मुसीबत में नहीं रहता था। एक राहगीर ने जब ये बात महाराज विक्रम तक पहुंचाई, महाराज विक्रम आए। उन्होंने उस नागराज से कहा, बताइए नागराज, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या प्रार्थना है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, कैसी सहायता कर सकता हूँ, मेरे लिए बताइए। नागराज बोले, मैं इस बिल में रहता हूँ, बिल से बाहर निकलता हूँ, ऊपर बाज रहता है, वो मुझे परेशान करता है और अपनी चोंच से मुझे घायल करता है, इसलिए मैं बाज से छिपता रहता हूँ, बिल से नहीं निकलता हूँ। इसलिए आप मुझे अपने साथ, मुझे यहाँ से लेकर कहीं दूर ले चलो। तभी कहा महाराज विक्रम ने, मैं तुम्हें कहाँ ले चलूँ। कहा मुझे बहुत दूर ले चलो। कि मैं तुम्हें ले कैसे चलूँ। तब नागराज ने कहा, आप अपना मुंह खोलिए। राजा ने अपना मुंह खोला और नागराज उनके मुंह में घुसकर पेट में पहुंच गया। जब पेट में पहुंच गया नागराज, उसके पेट में, महाराज विक्रम के पेट में नागराज पहुंच गए। अब महाराज विक्रम चल देते हैं, काफी दूर तक चले। उस नागराज से कहा, नागराज अब यहाँ तक बाज नहीं आ पाएगा, अब आप बाहर निकलिए। नागराज कह रहे हैं, महाराज मुझे आपके पेट में बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, मुझे बहुत ठंडा महसूस हो रहा है,
अब मैं यहीं रहूँगा। अब विक्रम बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि नागराज पेट में ही अंदर अपना प्रकोप दिखा रहा था। तब जो महाराज विक्रम थे वो कोढ़ के शिकार होने लगे थे। अब वो जब कोढ़ के शिकार होने लगे, अब वो अपने शहर में कैसे जाएं, अपने नगर उज्जैन में कैसे जाएं। तब वो वहीं पर जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगे। श्रोताओं, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, जब महाराज विक्रम यहाँ पर झोपड़ी डालकर रहने लगे, अब यहाँ की बात यहीं पर छोड़िए, अब चलते हैं दूसरी तरफ। एक महेंद्र नगर, एक महेंद्र नगर था, वहाँ का राजा महेंद्र था। महेंद्र नगर का राजा महेंद्र था, उसकी दो बेटी थी। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था रूपरेखा, बड़ी बेटी का नाम था रूपरेखा, दूसरी बेटी का नाम था चित्ररेखा। रूप रेखा और जो राजा था महेंद्र, वो अपनी बेटी से कहता था कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी रूपरेखा कहती है, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जो दूसरी बेटी थी चित्ररेखा, छोटी बेटी, वो कहती, पिताजी मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इस बात को लेकर उनका पिता, जो रूपरेखा चित्ररेखा का पिता था, वो बहुत गुस्सा आता था। वो अपनी बेटी जो बड़ी थी, जो रूपरेखा, उससे बहुत प्यार करता था, और जो छोटी थी, जो चित्ररेखा, उससे कभी वो बोलता भी नहीं था। दोस्तों, चित्ररेखा अपने आप में ही कहती थी, मैं किसी का नहीं खाती हूँ, मैं स्वयं अपने भाग्य का खाती हूँ। सिर्फ आप तो मेरे माध्यम हो, पालने वाला परमपिता परमेश्वर, जगत का पालनहार वो है। श्रोताओं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कहते हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर आपके यहाँ खाना बना है, अगर कोई आ गया तो उसका समझ लो उस खाने पर उसका नाम लिखा है, तभी वो वहाँ पर आया है। जब चित्ररेखा अपने पिता से कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, अब श्रोताओं, उस राजा ने कहा, देखेंगे तुम अपना भाग्य को कैसे बदलती हो। जो राजा की बड़ी बेटी थी रूपरेखा, उसकी शादी बहुत ही अच्छी जगह की जाती है, राजा के बेटे से की जाती है। जो चित्ररेखा थी सबसे छोटी बेटी, उसके लिए नाई और पंडित को बुलाया जाता है। कहा जाता है, जाओ, जो सबसे अपाहिज व्यक्ति हो, जिस पे कोढ़ चू रहा हो, जिसे चल नहीं मिल रहा हो, जिसके शरीर से बदबू आ रही हो, उसके साथ इस चित्ररेखा की शादी करना। अब दोस्तों, माताओं और बहनों, भाई और बंधुओं, आप जो पंडित थे, नाई और पंडित टीका लेकर चलते हैं। चलते चलते दोस्तों, उसी जंगल में वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर महाराज उज्जैन के विक्रम जो रहते थे, जिनके पेट में नाग बैठा हुआ था, कोढ़ चू रहा था। उन्होंने देखा इससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं मिलेगा, उसी के साथ चित्ररेखा की शादी कर देते हैं। दोस्तों, चित्ररेखा एक ऐसी लड़की थी, ऐसी महिला थी, सावित्री के समान, सती सावित्री जैसी पतिव्रता नारी थी। उसने भगवान की सेवा की, माता की सेवा की, अपने पति को भगवान और देवता मानने लगी। श्रोताओं, ऐसे ही उसका समय बीतता गया। जब धीरे धीरे
समय बीतता गया। अब क्या होगा श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब समय बीतता गया, वहीं पर जब नागराज एक नाग और वहां पर रहता था दोस्तों। जब वो वहां पर नाग रहता था, उस नाग ने कहा कि अगर मेरी यहाँ पर कोई बात सुनता हो। वहीं पर एक बिल में एक और नाग रहता था कि उस नाग से कह रहा, अरे नाग दुष्ट, तो महाराज के पेट में बैठा है। अगर तो पेट में नहीं बैठा होता, अब तक महाराज कितने लोगों के संकट हरते, कितने लोगों को हरते। तो वास्तव में अपनी बात को कहकर नहीं माना। सुन लो, यहाँ पर जो कोई मेरी बात सुन रहा हो, अगर कोई गंगा जल लाके महाराज को पिला दे तो महाराज स्वच्छ हो जाएंगे। इनके अंदर जो नाग बैठा हुआ है, जो जहर उगर रहा है, उसके 100 टुकड़े होकर मलमूत्र के रास्ते निकल जाएगा। ये बात दोस्तों वहां पर महाराज विक्रम की पत्नी चित्ररेखा सुन रही थी। जब ये बात सुनी तो जो अंदर पेट में नाग बैठा था वो भी बोला, मेरी भी बात सुन लो, जो भी कोई सुन रहा हो। इस नाग ने मेरा भेद बताया, इसका भी सुन लो। जो भी इसको मारेगा, गरम पीपा तेल का इस बिल में डालेगा तो ये मर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी माया है, उस माया से वो माला माल हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में ये बातें सुनकर महारानी जो चित्ररेखा थी, वो चलते चलते एक वहीं आश्रम में पहुंची। बाबा की मड़ी थी, वहां बाबा रहते थे। बाबा से कहा, बाबा को प्रणाम किया, बाबा मुझे गंगा जल चाहिए। बाबा से गंगा जल लेकर आई और अपने पति राजा को पिलाया। राजा को पिलाने के बाद में मलमूत्र के रास्ते सर्प के 100 टुकड़े होकर निकल गए। महाराज विक्रम अपने पुनः असली रूप में आ गए। अब दोस्तों, राजा बहुत खुश हुए। राजा से कहा चित्ररेखा ने कि स्वामी, अब आप सही हो गए, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, आप बाजार में जाओ, एक पीपा तेल लेकर आओ। दोस्तों, बाजार में गए, एक पीपा तेल लेकर आए। बाजार में जाकर एक पीपा तेल लेकर आए और उसने चित्ररेखा ने लकड़ी इकट्ठी करके आग जला के एक पीपा गरम तेल किया। गरम तेल अपने स्वामी से कहकर उस बिल में लौटवा दिया, जहाँ पर बहुत सारी माया निकली। और उस माया से कहा, महाराज इसी जगह पर एक अच्छा सा महल बनवा दो। राजा ने कहा, हर का उज्जैन में तो बहुत अच्छा महल है, यहाँ क्या करोगी? नहीं, यहीं पर महल बनाइए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर महल बन गया वहाँ पर। जब क्या होता है श्रोताओं, वहीं पर बहुत अच्छा सुंदर सा भव्य सा महल बन गया और वहीं पर विक्रम और चित्ररेखा रहने लगी। उधर क्या होता है, महेंद्र नगर में राजा महेंद्र के यहाँ एक राजा ताकतवर था। उसने बहुत भयंकर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद राजा का राज्यपाट सब छीन लिया और राजा को भिखारी बना दिया, भागा दिया राजा को। राजा को जब भगा दिया, राजा और महारानी भागते 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 भागती उसी जंगल में पहुंच गए। और दोस्तों, काफ़ी समय से भीख मांगने लगे। उन्होंने देखा ये कोई महल है, यहाँ पर कुछ खाने पीने को मुझे मिल जाए। तो जैसे ही बेटी चित्ररेखा निकलती है, कहती है, पहचान लेती है, कहती है, पिता ये तुम्हारी क्या हालत है, एक हालत तुम्हारी किसने बनाई है? तब वो चित्ररेखा राजा कहते हैं
कि मेरी ये हालत, एक राजा ने आक्रमण कर दिया, राज्य को छीन लिया, इसलिए मैं भागे भागे घूम रहा हूँ। ये बात दोस्तों महाराज विक्रम ने सुनी और तुरंत महाराज विक्रम ने उज्जैन से अपनी सेना भेजकर उनका राज्य पाट दिलाया। उसी समय दोस्तों उनकी छोटी बेटी चित्ररेखा ने कह दिया, पिताजी सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप कहते थे किसके भाग्य का खाती हो, सुन लिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। दोस्तों कहते हैं समय बहुत बड़ा बलवान है, जब समय आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर आपका समय ठीक नहीं है तो कोई काम ठीक नहीं होगा। कहते हैं जो अपनी बात कहकर ना माने, अपनी बात कहकर मुकर जाए, उसका क्या हाल होता है। देखिए सांप को तो राजा ने शरण दी थी, नागराज को तो शरण दी थी, उनकी समस्या को हरा था, उनके कष्टों को हरा था, उन्होंने अपनी बात नहीं मानी। देखिए उनके कैसे 100 टुकड़े हुए दोस्तों, 100 टुकड़े हुए। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।